गाइस बजट आ चुका है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट अनाउंस किया है अभी 1 फरवरी को, आप सभी को पता है, और अपडेट्स भी आप ले ही रहे हैं। आज मैं आपको इसी अपडेट से रिलेटेड एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। गाइस सीनियर सिटीजन्स को काफी बेनिफिशियल रहने वाला है ये बजट, और 25-6 ईयर भी उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि उनको बहुत सारा रिलीफ दिया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। और अब इन पे क्या क्या चीजें उनके लिए बेनिफिशियरी रहने वाली है उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ उनका मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि टैक्स स्लैब क्या है, जो कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको रिलैक्सेशन मिला है। तो एक बार मैं समझा देती हूँ कि 12 लाख तक की इनकम आपके लिए कैसे फ्री रहने वाली है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रेंटल इनकम पे जो एग्जेम्पशन आई है वो किस तरह से अप्लाई होगी और वो क्या क्या रिलीफ आपको मिला है। देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट की इनकम पे आपका टीडीएस कितने लिमिट तक रहने वाला है, और डिडक्शन उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी रहने वाली है आपकी सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड हम बात करेंगे एनएसएस स्कीम के बारे में, जो कि सीनियर सिटीजन्स ने अगर नेशनल सेविंग स्कीम्स में अपना पैसा जमा कर रखा है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या कोई डिडक्शन काउंट होगी या फिर कोई चेंजेस आए हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ 12 लाख तक की इनकम कैसे टैक्स फ्री रहने वाली है, और सीनियर सिटीजन या फिर अदर इंडिविजुअल्स उनके लिए भी टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो गाइस, यूनियन बजट 2025 मेजर टैक्स रिलीफ के साथ आया है सीनियर सिटीजन्स के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी। टीडीएस की एग्जेम्पशन लिमिट्स भी हायर हो गई है और टैक्स फ्री विड्रॉल्स भी हो गया है नेशनल सेविंग स्कीम्स के ऊपर। तो चलिए पहला चेंज हम बात कर लेते हैं। जो पहली अपडेट आई है वो, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, कि 12 लाख से कम इनकम पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। यानी कि अब हम देख लेते हैं एक बार ये स्लैब। तो देखिए आपको ये स्लैब दिख रही है जिसमें आपको कंप्लीट इनकम शो हो रही है और उसके टैक्स रेट भी। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको 12 लाख तक 10% टैक्स शो कर रहा है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से नीचे नीचे है तो आपको कितना परसेंट टैक्स पे करना है, 10%। जबकि अभी तो आया है अनाउंसमेंट जिसमें जीरो टैक्स रेट है। तो वो कैसे है, तो चलिए समझते हैं। अगर किसी पर्सन की इनकम मान लीजिए 12 लाख रुपए है तो उसका टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। उसकी 0 से 4 लाख तक की इनकम जो होगी वो टैक्स फ्री हो जाएगी। 4 से 8 लाख पे जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 20,000 रुपीज़, और 8 लाख से 12 लाख के बीच में उसका टैक्स बनेगा 10%, 40,000 रुपीज़। तो वो मान लीजिए 12 लाख तक उसका टैक्स क्या बन जाएगा, 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ अब ये टैक्स फ्री कैसे होगा। गवर्नमेंट ने इसके साथ एक और अनाउंसमेंट किया है कि अगर मान लीजिए आपका 60,000 रुपीज़ अमाउंट बन रहा है टैक्स का, तो आपको रिबेट दे दी जाएगी। यानी कि आपकी 60,000 तक का या फिर उससे लोअर कैलकुलेशन आपकी टैक्स फ्री रहेगी। तो ये रिबेट मिल जाएगा और जिससे आपका जो टैक्स है वो 0% हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एग्जेम्पशन मिली है। ये आपकी स्पेशल रेट इनकम जैसे कि कैपिटल गेन्स या लॉटरी विनिंग्स है उनके लिए अलाउड नहीं है, और ये इसके अंदर आपकी रिबेट अंडर सेक्शन 87A इंट्रोड्यूस की गई है। साथ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी गई है 75,000 रुपीज़ की सैलरी और पेंशन। जो पेंशन है या फिर अपना रिटायरमेंट अमाउंट है वो बैंक में डिपॉजिट तो कराते ही हैं। अब बैंक में डिपॉजिट जो वो कराते हैं तो उनको टीडीएस डिडक्ट होता है, और वो टीडीएस डिडक्ट होने के कारण फिर उन्हें रिबेट बाद में लेना पड़ता है। तो उनके लिए काफ़ी हैसल हो जाता है और उस हैसल से रिलीव कर दिया गया है अब। यानी कि अगर एनुअल लिमिट 2,40,000 रुपए है किसी पर्सन की, तो उसको इंक्रीज कर दिया गया है 6 लाख रुपए तक। यानी कि अब आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में रिड्यूस हो जाएगा लाइबिलिटी जो टीडीएस की रहती है वो, और आपको बेनिफिट हो जाएगा जो कि स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनको। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी 1 लाख इनकम है तो उसको क्या हो गया, आपको उस पर कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। बैंक और पोस्ट ऑफिसेज में टीडीएस जो इंटरेस्ट पे बनता था, अगर वो 50,000 साल में पूरे साल में सीनियर सिटीजन्स हैं तो वो क्या कर दी गई है, डबल। यानी कि पूरे साल में अब आपका 1 लाख तक की इंटरेस्ट की इनकम अगर हुई है तो ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, 50,000 पे नहीं होगा।
तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी आई है। एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो रिलाइंग है, जो कि सीनियर सिटीजन्स इंटरेस्ट पे रिलाइंग रहते हैं, टीडीएस डिडक्शंस के साथ वो अपनी हायर टेक होम इनकम अर्न कर सकते हैं। गाइज, अगर आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसकी टीडीएस एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज टीडीएस एग्जाम्पशन ऑन रेंटल इनकम, सेक्शन 194I एंड 194IB। जो कि पहले क्या होता था कि टीडीएस जो रेंट पे मिलता था, वो एनुअल रेंट अगर 2,40,000 क्रॉस कर जाए तो उस पर टीडीएस डिडक्ट हो जाता था। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, यानी कि 50,000 पर मंथ, और एनुअली बात करूँ तो 6 लाख पर ईयर अलाइन कर दिया गया है सेक्शन 194IB के अंदर। यानी कि पहले 2,40,000 पे डिडक्ट होता था, अब 6 लाख पर ईयर इनकम पे ही आपका रेंट पे टीडीएस डिडक्ट होगा। और टीडीएस की अगर 50,000 पर मंथ से कम आप रेंट कमा रहे हैं तो आपको कोई भी टीडीएस पे करना नहीं पड़ेगा। और ये किन किन के लिए अप्लाई हुआ है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जो कि प्रॉपर्टी रेंट पे दे के इनकम अर्न करते हैं। इससे भी रेंटल इनकम आप सीनियर सिटीजन्स के रूप में आराम से कमा सकते हैं और हायर पोस्ट टैक्स अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। तो आपका टीडीएस इम्पैक्ट काफ़ी रिड्यूस हो गया है। तो ये भी सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। गाइस, सीनियर सिटीजन्स क्या करते थे, पहले नेशनल सेविंग स्कीम्स में अपना पैसा डिपॉजिट कराते थे, उस पे इंटरेस्ट बनना बंद हो गया है। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अब हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार चेंजेस हुए हैं। टैक्स एग्जेम्पशन ऑन विड्रॉल्स फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम, सेक्शन 80 CCA। इसमें बजट की जो स्पीच थी, इसमें कहा गया था, आई प्रपोज टू एग्जेम्प्ट विड्रॉल्स मेड फ्रॉम NSS by individual on or after 29th of August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. मैं यहाँ NPS की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ बात कर रही हूँ NSS की। जो पहले जो सीनियर सिटीजन्स होते थे वो क्या करते थे, डिपॉजिट करते थे NSS के अंदर अपना अमाउंट और विड्रॉल करते थे। तो क्या हुआ था कि इसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना बंद हो गया था, और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता था वो भी टैक्सेबल रहता था। लेकिन अब 29 अगस्त 2024 के बाद के विड्रॉल्स पे, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, वो फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि वो विड्रॉल पे आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। अगर आप वो जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर रहे हैं 29 अगस्त 2024 के बाद से, और इससे आपको डिपॉजिटर की डेथ के बाद भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा आपके फैमिली मेंबर्स के लिए। तो ये ह्यूज रिलीफ है सीनियर सिटीजन्स के लिए जो INSS विड्रॉल्स पे टैक्स पे करते थे। अब आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और साथ में जो 1 अक्टूबर के बाद इन पे इंटरेस्ट मिलना भी बंद हो गया था, तो अब ये थोड़ा सा रिलीफ उनको मिल जाएगा। गाइस, सीनियर सिटीजन्स के लिए 75,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ कर दी गई है। तो थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, पहले ही मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, बट एक बार फिर से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 ऑन पेंशन इनकम। देखिए क्या हो गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर पेंशनर्स क्या हो गया है, 75,000 तक का उन्हें रिबेट मिल गया है। गाइस, न्यू टैक्स रिजीम तो आपने देख ली है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से चेंजेस क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आए हैं या फिर नहीं आए हैं। एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। नो चेंजेस इन डिडक्शन, नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ, नो चेंजेस इन डिडक्शन अवेलेबल अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। यानी कि पहले क्या होता था, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर बहुत सारी टैक्स डिडक्शंस आती थी, जैसे सेक्शन 80 TTB, डिडक्शन ऑफ 50,000 ऑन इंटरेस्ट इनकम, सेक्शन 80D जिसके अंदर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता था 50,000 से नीचे, सेक्शन 80DDB जिसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो डिसीज्ड हो जाते थे उन पे 1 लाख रुपीस का मिलता था, सेक्शन 24B के अंदर होम लोन इंटरेस्ट पे भी मिलता था। तो अब क्या हो गया है कि जो आपका कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है, और ये एज इट इज आपकी डिडक्शंस अलाउड रहेंगी, नो टैक्स पेबल अंडर द न्यू रिजीम। यानी कि ये सभी जो न्यू रिजीम में ही चेंजेस आए हैं, ये आपके ओल्ड टैक्स स्लैब में नहीं आए हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ओल्ड पे रखना है, खुद को ऑप्ट करना है, या फिर न्यू टैक्स रिजीम में करना है। बेसिकली देखा जाए तो न्यू टैक्स रिजीम में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हो गए हैं। सो गाइस, सीनियर सिटीजन्स एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये साल। तो जल्दी से देख लीजिए आपकी इनकम क्या है और कैलकुलेशन कर लीजिए और टैक्स फ्री होके अपनी इनकम को सेलिब्रेट कीजिए।
थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को कर लीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर हम ईमेल भी कर सकते हैं। वी विल हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू। बाय बाय।